हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो गार्डन से शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी बाहर आई थी पार्सल उठाने के लिए। क्रिसमस गिफ्ट्स कुछ ऑर्डर करे थे तो वो पार्सल आया था, तो मैं उसको रखने के लिए गई। देन आई वाज लाइक कि मौसम अच्छा है, चलो आज बाहर से ही शुरू करते हैं। धूप निकली हुई थी आज बहुत अच्छी, थोड़े थोड़े से बादल हैं अगर आपको दिखाई दे तो थोड़े थोड़े से। बट ये है कि हाँ 12 बजे के बाद ठंड सी शुरू हो ही जाती है। और गार्डन में थोड़े से और चेंजेस हम कर रहे हैं। हाय चिड़िया बोल रही है, कुछ बोल रहा था। तो चूल्हा जो है वो यहाँ पे हम दोबारा से सेटअप करने वाले हैं अपना। बीच में हम लोगों ने उठा दिया था। दो रीज़न थे उसके पीछे। पहला तो ये कि एक तो मैं प्रेग्नेंट थी तो वो नीचे बैठ के वो ऐसा काम होता नहीं था, और दूसरा ये था कि अद्वी के स्कूल जो है वो भी शुरू हो गए थे। सिर्फ वीकेंड का टाइम मिलता था और वीकेंड पे ऑलरेडी इतना कुछ रहता है कि वो चीज़ हो ही नहीं पाई। तो इसलिए हमने चूल्हा हटा दिया था यहाँ से। दिवाली के टाइम पे पूरा गार्डन जो है वो क्लीन करा था। लाइक चूल्हा रहा मेरे ख्याल से 2-3 महीने। तो अब दोबारा से हम यहाँ पे अपना चूल्हा रखेंगे। एंड आई एम सो हैप्पी। यूट्यूब के उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं लेकर आई थी इस तरह से गार्डन में चूल्हा बनाने का। लाइक इंडिया के बहुत सारे चैनल्स हैं जो विलेज कुकिंग दिखाते हैं, जो चूल्हे पे कुकिंग दिखाते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में रहते हुए इस तरह से चूल्हे पे कुकिंग करना, इट वाज माय फर्स्ट एंड आई एम सो हैप्पी। मेरे बाद बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने उस चीज़ को जो है अडेप्ट करके और वीडियोज़ बनाई हैं, बट मेंशन कोई नहीं करता है कि किसको कहाँ से आइडिया मिला है। दैट्स फाइन, गुड लक टू देम। बट एटलीस्ट मैं कुछ नई चीज़ जो है वो लेकर आई। तो हम यहाँ पे जो है दोबारा अपना चूल्हा सेटअप करेंगे। अब क्रिसमस की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। वेदर जिस दिन भी सही होगा वी आर लाइक के विंटर कुकिंग जो है वो चूल्हे पे ही करेंगे एज मच एज वी कैन। तो साहब थोड़ी सी यहाँ पे क्लीनिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि दीपिका तुमने जैसे वहाँ विंडो है ना वो वाली, कि विंडो के बिल्कुल सामने यहाँ बिन्स रखे हुए हैं तो इनको हटा दो, तुमने गार्डन का व्यू बिल्कुल ख़राब किया हुआ है। और उन्होंने सजेस्ट किया कि इस वाले कॉर्नर में हम रख दें, जो ये किचन की विंडो है इसके सामने रख दें। तो थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली आइडिया, बट आई कैन नॉट इम्प्लाई इट, क्योंकि एक तो यहाँ पे हमारा चूल्हा बनता है तो चूल्हे के पास बिन्स नहीं जा सकते हैं। तो बिन का या तो जहाँ पे ये रखे हैं ये है जगह, या फिर ये है, तो घूमते रहो आज मेरे साथ, या फिर ये यहाँ पे हमारा गार्डन फर्नीचर रखा हुआ है। तो वी आर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड, तो इसीलिए बिन्स जो हैं वो यहीं पे ही रहेंगे, क्योंकि ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया ये फिर हमारा कुकिंग का होता है। लाइक बारबेक्यू में करना होता है वो इधर होता है, चूल्हा हम बनाते हैं वो इधर होता है। और आप क्या सोच रहे हो? टेबल इधर कर दें क्या? वो उधर इंक्लाइंड है तो वो सही नहीं रहेगा, वो बैठा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है भी ना स्पेस, हाय बाहर बाइक जा रही है, तो स्पेस जो है ना वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है इधर की तरफ। इधर ना ड्रेन है तो वो इस तरह से है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हिसाब किताब से रखी हुई हैं। तो आज का ये है, फिलहाल जो है वो मैं लंच बनाने के लिए जा रही हूँ। और ये करेंगे थोड़ी सी गार्डन की क्लीनिंग, थोड़े से पॉट्स वगैरह प्लांटर्स इधर उधर सेट होंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो है विलेज स्टाइल कुकिंग के लिए हमारा चूल्हा रेडी हो जाएगा। एक्साइटेड, हैप्पी, और फिर से आपको चूल्हे वाली जो है विंटर कुकिंग की वीडियोज़ अब देखने के लिए मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग नाउ। तो गार्डन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो रही है, और ये वाला प्लांटर हमारा कब का टूटा हुआ है, और इसको हम इसीलिए एम्प्टी नहीं कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि जो इसके ऊपर मिंट लगा हुआ है ना वो अभी भी सही है। पत्ते हम इसके यूज़ कर लेते हैं चटनी वटनी में। मोस्टली विंटर में आके ना ये मिंट सूख जाता है, तो वीवर लाइक के सूखे हम इसको तब निकालें, क्योंकि डर ही लगता है कि जड़वड़ इसकी ख़राब हो जाएगी तो वो सारा ख़राब हो जाएगा। बट हमारा मिंट जो है वो तरोताज़ा है, तो इसीलिए ये प्लांटर इसी तरह से जैसे टूटा हुआ था ऐसे के ऐसा ही है। ये देखते हैं अगर कुछ और सोल्यूशन मिलता है। और साहब ने सबकी जो मिट्टी जो है ना वो अच्छे से कुरेद दी है, तो 1-2 खाली भी होंगे। कुछ विंटर प्लांट्स लेकर आएंगे और वो लगाएंगे। और यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग श्लीनिंग, है ना। सिर पे चाहिए क्या कुछ? ठंड मत लगवा लियो। टोप्पा शोप्पा आई न्यू इट, ब्लेस यू ब्लेस यू। लाऊं क्या सिर पे? ये तो काम हो गया। चलो बस प्लांटर इधर उधर ही करना, थोड़ा सा चूल्हा इस बार डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है।
थोड़े से चेंजेस हमने कर दिए हैं और अद्वी वहाँ बैठी हुई है, विंडो से देख रही है। हेलो, क्योंकि वो नहाई है, सिर धुला है, तो उसको भी बाहर आने से मना कर रहे हैं, ठंड वंड लग जाएगी। और यहाँ पे हमारी रीत है, शायद मैंने बाहर से दिखाया ही नहीं था। तो कुछ प्लांटर्स जो है ना इधर लगा दिए हैं। पहले यहाँ पे हम नीचे रखते नहीं थे इस जगह से प्लांटर, क्योंकि जो वो ऊपर वाला हमारा ड्रेनेज था ना वो थोड़ा सा खराब हो रहा था, और कई बार ना बारिश का पानी रुक के ना इधर की तरफ बहुत पानी गिरता था, तो हमारे कई बार ना प्लांट्स खराब हो गए थे, तो हम यहाँ रखते नहीं थे। तो अभी हमने इधर सेटअप कर दिया है। और ये है तुलसी मैया, फिलहाल ड्राई हो गई है, होपिंग के स्प्रिंग में सही हो जाए। दिया मैं अभी भी जलाती हूँ शाम के टाइम में। तो इस तरह से यहाँ लगा दिए हैं सारे के सारे, और इधर कर दिया है। प्लांटर्स खाली हो गए हैं, तो इनमें विंटर के कुछ प्लांट्स हम लाके लगा देंगे। और स्ट्रॉबेरी वाला जो प्लांट है वो उधर रख दिया है टेबल के नीचे, और साहब यहाँ मुंडासा बांध के रेडी है ना। तो और ये वाला स्पेस जो है ना ये पूरा का पूरा खाली हो गया है, तो कुकिंग के लिए सही। और ट्रैम्पोलिन जो है हमें बहुत दिनों से करना था, ये डिस्कार्ड करना था, ख़राब हो गया, टूट रहा है, तो आज फाइनली हम इसका भी कर देंगे काम। हाँ जी, एनी कमेंट? ठंड में बाहर कौन काम करवाता है भाई? घर में हो तो ऐसे ही करना पड़ता है, पता है, ऐसा फॉग सा आ रहा है, हीटिंग शुरू होगी घर की, उधर से धुआं निकल रहा है और इतना तो करना पड़ेगा भाई, इतना तो करना पड़ेगा। चलो, और ये सारे प्लांटर्स जो है ना सारे मैंने सेट करे हैं, क्योंकि ये तो उठाते नहीं कैमरा मुझे उठाना होता है, तो वो सारे मैंने सेट करे हैं। और क्रेडिट ले जाएंगे चौधरी साहब के, इन्होंने करा है। देखो झाड़ू लगा लगा के दिखा रहे हो भैया कहीं नहीं आ रहा पसीना, ठंड हो रही इतनी। देख लो कितना जोर लगा लगा के ये कर रहे हैं। वही फीलिंग आ रही है ना सर्दियों में जैसे गांव में तो ठीक लग रहा है। बस कुछ एक प्लांट लेने जाना है, और इंडोर प्लांट भी 2-3 लेकर आने। हमें मॉरिसन में अच्छे लगे थे, लेकिन उस दिन भीड़ हो रही थी तो फिर हम लेके नहीं आए। तो एक दिन जाएंगे कल या परसों में, तो लेके आएंगे। और अद्वी का अंदर मन नहीं लग रहा है बिल्कुल। चलिए चलते हैं अंदर और खाना बनाते हैं। क्या बना रही हूँ मैं? साबुत मसूर की दाल। वैसे वो गर्मियों में बनती है, बट यहाँ तो ठंड हमेशा रहती है, तो मैं वही बनाने वाली हूँ। और साथ में राइस है। हीटिंग चल रही है तो गर्मी। हाँ, अंदर घर में गर्मी है, घर में हीटिंग चल रही है, तो अंदर गर्मी है, बाहर ठंडी है। चलो मैं ये भी कर दूं थोड़ा। हाँ ठीक है, चलो मैं खाना बना लूँ फिर। चूल्हा अभी लगाओगे? नहीं अभी नहीं, ठीक है, बाद में लगाएंगे। ठीक है, बाद में। तो चूल्हा हमारा यहाँ रेडी हो गया है। एंड यू नो वो फिक्स वाला सीमेंटेड वाला हम नहीं बना सकते, क्योंकि ऑब्वियसली ये रेंटेड घर है, हम कुछ परमानेंट तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम ये सिंपल सा ईंटों वाला बनाते हैं और इसमें बढ़िया बनता है। तो एवरीथिंग इज डन। और इस बार ना थोड़ा मिडिल में बनाया ताकि मैं उधर की तरफ बैठ के आराम से कुकिंग करूं, क्योंकि सामने बैठती हूँ ना तो वो सारा धुआं आँख पे जाता है। तो इस बार मैं साइड में, मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि साइड में बैठ के, कई बार ना चूल्हे के पीछे की तरफ बैठ के भी कुकिंग होती है। मैंने कभी करी नहीं है, तो हम तो बस देखी दिखाई ही कर रहे हैं, जितना देखा है ससुराल में उस हिसाब से। पानी ला के दूँ? एक बार तो ये वॉश हो जाएगा और आज की थोड़ी बहुत जो धूप निकलेगी ड्राई हो जाएगा, देन फिर हम लोग चूल्हे पे कुकिंग करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी ला दूँ। एंड नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू कुक। चलो।
फिर ये देखो यहाँ पे कौन आया है, शरारती बच्चा। कैसे कर रहा था, अभी करके दिखाओ। Duck lips. यस, डक लिप्स। तो खाना हो गया है तैयार। दाल में भी खोल के देखती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डालती हूँ इसमें, और साबुत मसूर की दाल बड़ी टेस्ट लगती है, मेरी बड़ी फेवरेट है। पहले जब मैं छोटी थी ना तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, तो मम्मी बोलती थी बेटा छोटे छोले हैं ये, छोटे छोले। और छोटे छोले कर करके मुझे मम्मी ने साबुत मसूर का फैन बना दिया। तो ये देखो यहाँ पे ना चोरी चल रही है इस केक की, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद, इसलिए अद्वी बार बार किचन में आ रही है, आके ना ऐसे दुष्टे तेरा ही है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाना। तो दाल होगी है डन, थोड़ा सा बस गरम मसाला डालना है इसमें। चावल भी मैंने बॉईल कर दिए हैं, और रोटी जो है ना वो सुबह मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी, तो सुबह की रखी हुई है, तो उससे काम चल जाएगा। वैसे तो ये ऐसे ही बड़ी अच्छी लगती है, साबुत मसूर और चावल। हाँ आप यहीं आके डांस दिखा दो ना, यहीं आके दिखा दो डांस। अद्वी को डांस निकल रहा है, डांस आ रहा है ना तो यहीं आके दिखा दो। तो बड़ी टेस्टी सी दाल जो है वो डन है। अच्छा, जो मैं साबुत गार्लिक डालती हूँ ना इसमें, कूट के भी डाल सकते हो आप, लेकिन साबुत का अलग टेस्ट आता है, और फिर बाद में ना हल्का सा बस ऐसे चमचा लगा दो और वो बिल्कुल मैश हो जाता है, तो उससे ना फ्लेवर और ज्यादा इनहेंस होता है। और इस वाली दाल में जो टेस्ट है ना गार्लिक का, वो बहुत बड़ा डिफरेंस मेक करता है। तो ट्राई करना इस तरह से, अगर आप पेस्ट डालते हो या फिर कुटा हुआ डालते हो ना, तो इस तरह से साबुत डाल के देखना, तो बेटर रहता है। और एक चमचा लगते ही बिल्कुल सही हो जाता है। तो परफेक्ट दाल बनी है। चलो बेटा, पापा को बोल दो खाना रेडी हो गया। ठीक है, चलिए जी खाना Get ready खाते। for shout. आयु Papa! पापा Lunch ready! वो एटिक में बैठे, इतना तेज बोलेगी सोना। चलो मैं खाना सर्व करती हूँ। अभी बज रहे शाम के 4:30। उधर वो लोग टीवी देख रहे हैं, किचन अभी ऐसे ही पड़ी हुई थी। खाना खा के हम लोग बैठ गए थे, और बाहर का नज़ारा देख लीजिए। 4:30 घड़ी में दिखाए हैं मैंने, और अंधेरा हो गया है, और बाहर बहुत प्यारा सा चांद निकला हुआ है। लुक, है ना, ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। चलो बाहर जाके दिखाती हूँ। तो 4:30 बजे इतना अंधेरा यहाँ पे हो जाता है, तो ओह माय गॉड। चलिए बाहर जाके ब्यूटीफुल सा चांद दिखाती हूँ। देखिए, क्लियर नहीं आता यार कैमरे में, ऐसे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, लवली। देखिएगा क्या, तो ये चंदा मामा निकले हुए हैं। अरे बड़ी ठंडी हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा। चलती हूँ मैं, किचन समेटती हूँ और चाय बनाती हूँ। और चांद कैसा लगा ज़रूर बताना, बहुत प्रिटी लग रहा है, और आसमान बिल्कुल क्लीन है ना, तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब ब्यूटीफुल लग रहा है ना, लुक। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलो जी चलते हैं। तो ये होता है विंटर में 4:30 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा है, अंदर आके इतनी गर्माई सी आती है ना। लुक सो नाइस, ओह माय गॉड। चलिए चाय बनाते हैं और किचन समेटते हैं। यूजुअल वर्क जो डेली करना होता है, 3 टाइम करना होता है, बट इंजॉय करके करें तो मज़ा ही अलग आता है। वो लोगों की वहाँ पे जो है वो मूवी चल रही है, पता नहीं कौन सी चलाई उन्होंने, और अद्वी ने जो है ये देखो इस सोफे की गद्दी ले जाके वहाँ डाली हुई है। उसने अपना सिंहासन, थ्रोन बनाया हुआ है। साहब वहाँ पे हैं, लुक।
हाँ हेलो 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 हेलो। Hello. चलो जी हम अपना काम करते हैं, इन्हें इनका काम करने देते हैं। बेटा these are so small, मुझे कैसे करूँगी? एक मिनट, बना क्या रहे हो? It's your Christmas present. My Christmas present, I'm making it. and you are taking my help in that. बेटा तो बहुत छोटी सी है, कैसे करूँगी? Can I use big thread, or you want the small one? Small one. अच्छा ठीक। तो चाय पी ली थी हमने, बर्तन भी मैंने कर दिए, किचन इज क्लीन। और यहाँ पे जो है शाम के लिए मैंने गोभी भिगो के रखी है, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। गोभी एक ऐसी सब्जी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं ग्रो करने के लिए। तो जब भी आप गोभी का कुछ भी बनाए ना, तो इसको अच्छे से भिगो के रखें आधे घंटे के लिए। तो जब तक होगा डिनर का टाइम, ये हो जाएगी, देन आई विल मेक आलू गोभी और ये दो ये ऐसे 1.5 कैप्सिकम रखी हुई है, मिक्स करके इनकी एक सब्जी बनाऊंगी, साथ में रोटी सेक लूंगी। दैट्स इट, सिंपल सा खाना होगा हमारा। और फ्रूट तो अभी फ्रूट का टाइम है, काटता हूँ वरना बेचारा ये अपनी जीवन जो है इसका समाप्त कर लेगा। इस सैड मोड में है, बहुत दिनों से ये चिल्ला कह रहा है कि मेरा कुछ करो। बहुत दिनों से पता, फ्रिज में रखा था और मैंने 2 दिन पहले निकाल के ये फ्रूट बास्केट में रखा कि इसके दाने निकाल के रखूंगी, क्योंकि दाने निकले हुए तो फिर खाया जाए, अब बिना दाने के फिर खाया नहीं जाता। हेलो, तो इसका मैं करता हूँ आज कुछ। हाँ, तो आप दाने निकाल के अगर रख दोगे तो इसका फिर एटलीस्ट कुछ हो जाएगा। तो क्वैक क्वैक अद्वी भी आ गई है यहाँ, और बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और ये वाली सब्जी बहुत इजी है, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ आलू गोभी की शेयर करी थी ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैं बनाऊंगी, या देख लूंगी, मैं कर लूंगी रिकॉर्ड, आगे किसी ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं देख लूंगी, चलो रिकॉर्ड कर लूंगी इसको। बट फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चटर पटर अद्वी की मस्ती, और साहब ने तो आज बात करी नहीं ज्यादा। अरे क्यों नहीं करी है? सुबह तो मुंडासा बांध के इन्होंने बाहर जो है वो चूल्हा उल्ला बना ही दिया। अद्वी एक्साइटेड फॉर चूल्हा कुकिंग अगेन? यस Third time. अद्वी को चूल्हे का खाना बड़ा पसंद है। आज सोना Oh, by the way. ये, हाँ ये तो देखो आज I believe I bought. ये फेक नेल्स लगाए हैं। And I borrowed Mum's ring. यस, हाँ ये वाली रिंग पहनी हुई मैं सोना। तो आज सुबह बोल रही थी कि मम्मा अब तो मेरी स्कूल की छुट्टी है। मैंने एक बार ये लेकर आई थी इसके नेल्स और बच्चों वाले, बट वो कभी लगा ही नहीं पाती, तो मेरा मन था एक्चुअली कि लगाऊं, छोटे छोटे हाथ में क्यूट से लगते हैं। तो फिर अब लगाए कि मम्मा छुट्टी है मैं लगा लूं। मैं कहाँ लगाते थे, इसने अपने आप ही लगाए तो प्यारे लग रहे। And I listened to the satisfying sound. हाँ ये ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे बेटा ले मस्ती। हाँ तो अब छुट्टी में यही होगा। छुट्टी में दूर मस्ती ले। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या चाहिए बताओ? मेरे को कुछ चाहिए ना रखने के लिए। तो रखने ये स्पाइस का है, यहाँ मिलेगा कुछ रखने का? पूरी दुनिया को पता है कि वो पूरा स्पाइस वाला है।
And dolls. Orange. उधर होगा। चलो अच्छा आओ सारे के सारे बाय करो All then the we are spices and dolls ending are this here. vlog and बोलो ऐसे ऐसे कर लूं मैं तब अब रखो वेलकम लीजिए। हाँ आपके हैं ना। चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है? सब्सक्राइब Like, करना है। share, comment, and subscribe. And we'll see you in the next video. ये अरे वाह। और अच्छी चूल्हे वाली वीडियो आने वाली है तो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय Duck lips. बाय। डोकू लिप्स Duck lip.